और हमने यही बैठक में हम लोग का निर्णय हुआ है कि डोम समाज को भी बिहार विधान परिषद में एक सीट दिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जैसे सभी समाज को शामिल किया जाता है। बैठक है कि हमारे विधानसभा में हमारे जो डोम जाति का एक भी हमारे मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे डोम जाति का हमारे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बस हमारे मुख्य मुद्दा यही है। बात पे वही है कि हम लोग विधानसभा में हम लोग के समाज के कोई वो उपस्थित नहीं है। हम लोग के समाज को मिलना चाहिए जगह। हम लोग बहुत बिछड़े हुए हैं, हर समाज को जगह मिले हुए है, हम लोग के समाज के एक भी जगह नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से जातीय समीकरण बैठाने में लगी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार विकास की बात करते हो, समीकरण की बात नहीं करते हैं। लगातार उनका कहना है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता फिर से उनमें विश्वास भी है कि जनता फिर से हमें एक बार चुनकर फिर से 2020 में सरकार बनाएगी। बहरहाल विकास की बात होती है, सरकार अगर विकास की दावे करते हैं तो उन विकास का ज़मीनी हकीकत का है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन ज़मीनी हकीकत से आपको अवगत जरूर कराएं। इस वक्त है हम कुम्हरार विधानसभा में, जहां डोम विकास समिति द्वारा बैठक किया गया था। यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर तकरीबन यहाँ 150 घर है। डोम समुदाय से जो लोग आते हैं 150 से ऊपर घर है, उनके पास भी बहुत सारे समस्याएं हैं। सरकार तो दावा करती है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी आखिर समस्या क्या है, आखिर क्यों उनको ऐसे समय में बैठक करनी पड़ी अपनी मांगों को लेकर। अगर बात की जाए डोम विकास समिति की तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील कुमार राम। आप देखते होंगे पटना में सन ऑफ डोम के नाम से फेमस हुए हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर भी देखा होगा उन्होंने उनके नाम का। बहरहाल हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। बाबा हैं, बाबा आप लोगों ने बैठक की, बैठक की क्या विषय क्या है? बैठक है कि हमारे विधानसभा में हमारे जो डोम जाति का एक भी हमारे मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे डोम जाति का हमारे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बस हमारे मुख्य मुद्दा यही है। मुख्य मुद्दा यही है। देखिए इनके मुख्य मुद्दा जो प्रतिनिधि है, जो भी विधानसभा हो विधान परिषद हो, उसमें इनकी प्रतिनिधि जो दिया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय राम हुआ। विजय राम जी, यहाँ आज आप लोग की बैठक हुई, डोम विकास समिति की बैठक में क्या कुछ बातें हुई? बात पे वही है कि हम लोग विधानसभा में हम लोग के समाज के कोई वो उपस्थित नहीं है। हम लोग के समाज को मिलना चाहिए जगह। हम लोग बहुत बिछड़े हुए हैं, हर समाज को जगह मिले हुए है, हम लोग के समाज के एक भी जगह नहीं है। क्या लगता है आपके समाज को? सरकार तो कहती है कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं हम लोग, बहुत पीछे हुए। अभी के डेट में 21वीं सदी है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। कोई हम लोग के पूछने वाला नहीं है। 70 साल आज़ादी का अभी तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए। अभी तक हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी देख लीजिए ना, 3 महीना से नगर निगम में वेतन नहीं मिला है। अभी 1500 रुपये 4500 रुपया कोरोना वाला मिला है, उसमें से 3 अंचल को मिल चुका है, 1 अंचल को नहीं मिला है। तो ये 2 नज़र यही है कि नहीं तो और क्या है? बिल्कुल 2 नज़र सरकार कर रही है। देखिए सरकार तो बहुत कुछ करती है, बोलती है कि बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन दावों की क्या हकीकत है उससे रूबरू आप होइए। डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील जी, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? ये यहाँ पर डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सुनील कुमार राम, मैं निरंतर ही पिछले 6 महीना से यहाँ मलिन बस्ती जो है, जो पटना के जो मुख्य है, उसमें हमने जा के वहाँ का जो भी समस्या है उससे आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात रख रहा हूँ। हम लोग का विशेषकर यही मुद्दा है कि समाज के अंतिम पौधान पर जो एकदम पिछड़े व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और हमने यही बैठक में हम लोग का निर्णय हुआ है कि डोम समाज को भी बिहार विधान परिषद में एक सीट दिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जैसे सभी समाज को शामिल किया जाता है। चमार जाति से शामिल किया जाता है, पासवान जाति से शामिल किया जाता है, रजक समाज से शामिल किया जाता है, पासी समाज से शामिल किया जाता है। लेकिन डोम समाज से क्यों बैर है सरकार को? ये मुख्य रूप से हमारा आप
आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टी से हमने यही मांग कर रहे हैं। और यहाँ आप अभी आए हुए हैं और यहाँ पर भी आप कुछ महिला लोग हैं, कुछ जेंट्स लोग हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन लोग का जो मुद्दा है कि पिछले लालू जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उस समय ये आवास आवंटित हुआ था और आप अभी देख रहे हैं कि इस आवास का क्या स्थिति है। ऐसे अनेक मुद्दा है। ये एकदम माने 74 वर्ष आज़ादी के होने के बाद भी ये समाज एकदम अंतिम पोजीशन पे है, एकदम हाशिए पे है, कोई पूछने वाला नहीं है इस समाज का। बिल्कुल, इस समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारे महिलाएं जो है सन ऑफ डोम का बैनर पोस्टर लेके खड़ी है। उनसे बातचीत करते हैं क्या समस्या है। हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आप लोग आज मीटिंग में थी, क्या आप लोग क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या क्या समस्या है आपके पास? बहुत कुछ के समस्या है, बाथरूम नहीं है, घर का दिक्कत है, किचन नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था है तो उसमें सप्लाई में गंदा पानी गिरता है और क्या है। इसको लेकर आप जो भी नगर विकास हो पार्षद उसको लेकर जाते हैं कि नहीं? जाता है आदमी तो क्या करेगा, नहीं गया अभी तक तो कहीं तक गया नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन में अनाज वगैरह मिला है? मिला है कहाँ भैया, एगो खाली एक जगह से 5 किलो अरवा चाउर जो खाने लायक नहीं, जानवर के खाने वाला दिया था, वो क्या करता आदमी, फेंक दिए कूड़ा पर, क्या करेगा आदमी, खाने लायक नहीं दी। बिल्कुल खाने लायक नहीं था। दादी, आप इतनी उम्र हो गया, क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या समस्या है? हम लोग तो समस्या बहुत है बाबू, कहीं घर है न द्वार है, वह झोपड़ी में कपड़ा घेर कर रह रहे हैं। अब बुढ़ी में यहाँ हो गया तो हम कहाँ जाए बोलिए। सरकार कुछ नहीं करती है? कुछ नहीं करती है। क्या करेंगी अब चुनाव है, क्या करेंगे अब? क्या करें, हम लोग के समस्या हल करिए, घर द्वार बना के दीजिए, हाँ, नाल बाथरूम दीजिए, और क्या चाहिए। और इतना दिन में कुछ नहीं हुआ तो 1 महीना में सरकार तो देगी नहीं बना के? नहीं देगा तो बाकी चुनाव में वोट करेंगी ना? हाँ, वो तो करेंगी जो अच्छा करेगा, जो अच्छा करेंगे। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, क्या समस्या है आपके आसपास जो भी है पानी, जैसे कि उन्होंने पानी की समस्या है? वो एक घर द्वार की दिक्कत है, पानी को बाहर भीतर का अच्छा, और भी फैसिलिटी मिलता है कि जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है यहाँ से? नहीं भेजती हैं? नहीं, कोई नहीं जाती, कोई जाए नहीं करेगा। इधर आइए, क्या बोली? कोई टीचर है पढ़ाने वाला बढ़िया, कोई भी अच्छा पढ़ाए, नई स्कूल नहीं है यहाँ ऐसी बच्चे लोग को बैठा के पढ़ाता है जमीन पे, आता है मैडम आती है? हाँ, तो क्या रेगुलर आती है मैडम? ना इधर तो लॉकडाउन से आइए नहीं रहा, लॉकडाउन में नहीं है तो इधर रेगुलर मैडम आता है, बाकी उसका पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं है। हाँ, उसके अलावा भी क्या लॉकडाउन में सामान वगैरह मिला खाने पीने को लेकर? खाने पीने के लिए सामान तो एक दिन आए हैं, खाना वाला आए हैं, बांट के गए 5 किलो चावल। थाना से आया है हम लोग का, थाना से आया था 5 किलो। सरकार की जो डीलर से मिलता था वो सारी चीजें मिली कि नहीं? हाँ, एक आदमी आया हुई सरकार के द्वारा से आया है। एक बार आया है? हाँ, एक बार आया है। पूरे बस्ती में? पूरा बस्ती में आया है बस। आटा मिला है और वही पैसा मिला है? पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला? ना, हमको बिल्कुल, पैसा नहीं मिला। सरकार 1,000 रुपये की बात करती है, फ्री में 5-5 केजी अनाज देने की बात करती है, लेकिन आपने सुना इन्हीं के जुबान क्या समस्या है, इनको मिला नहीं। एक बार कोई थाना वाला आया था और इनको मुफ्त में दिया, उसके बाद कोई दिखाई देने वाला पूरे लॉकडाउन में नहीं रहा। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। पिंकी देवी बोल रही है कि कुछ मिला ही नहीं, आपको नहीं, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कहाँ मिला, एक ही बार खाली आया था अरवा अब चावल। क्या करेंगी, इतना दिन से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मतलब कैसे चलेगा? हम लोग को घर चाहिए, बस क्या चाहिए? घर चाहिए हम लोग के बना के, हम लोग का घर बना हुआ है, भी सरकार एक घर में 4 आदमी का बंटवारा है। एक घर में 4 आदमी बंटवारा करके रहते हैं, कभी गोतनी है कभी नैनी है, वही में दोनों आदमी सब बार करते हैं, सबका बाल बच्चा है। एक दूरी पर सुतने के लिए हम लोग गन फरमान सुनते हैं, यही। बिल्कुल। क्या नाम है दादी? हमारा नाम देमुनी है। क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए, काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं। कौन सही है? क्या लालू जी सही थे? हाँ, सही थे, चाहे बुरा था चाहे निमन था, बाकी सही था। सही थे? सही था, बना के दिए, उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, उनके दिए हुए हैं। अब बच्चन लोग के सबको सुविधा था, पढ़ने लिखने का साधन सब कुछ दिए, बाकी मोदी सरकार तो कुछ नहीं किया। हम लोग के बोलते हैं कि जंगल राज हटाओ, अमीरों के बसाओ, गरीब के हटाओ। जितना घर द्वार तोड़ के झोपड़ा झोपड़ी सब हटा दिए, जंगल में बिक दिए, कोई वास्ता नहीं दिए, आज तक कुछ नहीं दिए। क्या उस देती में कहा कि हम इतना बांटे उतना बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, सुन सकते हैं, कुछ नहीं दिया। सरकार तो दावे करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? रीता देवी।
क्या चाची क्या लगता है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, खाना पानी कुछ नहीं दे रहा, राशन उसन कुछ नहीं है बट रहा है। अच्छा, कौन सरकार सही था? नीतीश कुमार सही नहीं है? नहीं है। क्या है? लालू ठीक था कि मकान उकान बना के दिया है। लालू मकान दिया है? हाँ। ये कुछ नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं कि हमारे पुल बनाता है। नहीं नहीं कुछ नहीं दिया। राशन लाने जाते हैं खाली पुल बनाता है वो। क्यों जा रहा है? आप कुछ नहीं देता हमने लोग कुछ नहीं देता। क्या बोल रही थी? खाली रोड बनाते हैं, कुछ नहीं हमको। झोपड़ी आप लोग का नहीं है अभी तक? ला हाँ? नहीं। लालू जी सही थे? हाँ सही थे। करते थे? हाँ करते थे। ये कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। मुझे बोलते हैं नीतीश कुमार के हम करते हैं सबको। कुछ नहीं करा। तो नहीं करते। देखिए महिलाएं तो साफ तौर पे कह रही हैं कि नीतीश कुमार कुछ करते नहीं है। जो भी इन घर मकान जो भी है लालू प्रसाद यादव के दिया है। जी मैम। कभी नीतीश कुमार ही रोड में आया तो हम लोग तो यहाँ मुलाकात किया है कि हाथ बता दिया है। ये रोड तो 75 के बाद तो गुजरा है। लालू यादव के बेटा है। हाँ, लालू जी तो 1000 के आया है। हाँ उसको था जमानत आया। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है महेंद्र पोस्टर दिखाइए। सन ऑफ दोनों का पोस्टर लिए हुए। महेंद्र राम मछुआ डोली आर्ट कुमार रोड अम्बेडकर भवन। समस्या तो यही है, पटना नगर निगम का समस्या यही है कि आज तक हमारे नगर निगम में सुविधा नहीं मिला, और सुविधा मिलने के लिए भी आता है ऊपर से, लेकिन नीचे के लोग पटना नगर निगम के लोग वो क्या करके घपला कर करके अपने बड़े बड़े आदमी को मलाई खाते हैं और एगो मक्खन खाते हैं। कहना यही था हमको, आपसे अनुरोध करते हैं कि पटना नगर निगम के समस्या यही है कि आज तक समय से हम सब याद करते हैं, हम पटना नगर निगम में 26 बरस हो गया नगर, जो कि आज भी पटना नगर निगम में हम 2 महीना 3 महीना हो जाता है, 1 माह को वेतन देता है। यहाँ कहता है कि हम सुविधा दे रहे हैं। सुविधा क्या देता है कि आज वार्ड नंबर 40 को भी समस्या, 42 वार्ड का समस्या, आपको 39 वार्ड का समस्या, ये सब यही चलता है और चल रहा है। बस आपसे हम जहीन लिए हुए हैं, एकदम सच्चाई बात बोल रहे हैं। हम सच्चाई पर चल रहे हैं ना। हम ऐसे भी जाते हैं पटना नगर निगम में किरानी से कहने के लिए कि हमको एपीसी क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो वहाँ कहता है कि हमको पैसा चाहिए। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि वहाँ इंस्पेक्टर यहाँ का क्या कहता है कि जाओ हम नहीं करेंगे, वो जाओ अपना किरानी से करवाइए, पैसा दो तब हम करेंगे। यही तो समस्या है। कुछ पैसा लेके मांगता है। क्या नाम है आपका? हाँ, ये नहीं बोल सकते। देखिए बहुत लड़कन हमारे सर, बहुत लड़कन, हमको अभी 3 लड़का है, आज तक उसको ड्यूटी में बहाल नहीं किया है। नहीं किया। बताइए, एगो कमाने वाला 7 गो 8 गो परिवार को चलाने वाला दोनों टाइम जोड़िए कितना लग सकता है? बिल्कुल। एक कमाने वाला 7 खाने वाला संभव नहीं है उन लोगों के लिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? टुन्नी राम। आप लोगों ने बैठक किया? हम लोग बैठक किए हैं। सरकार से हमको यही घोषित करना है और सूचना देना कि सब जात के एक सीट मिला, हमारे जात के कहीं छोड़ा जाता है। क्या हम लोग डोम हैं इस समझ के, अन्य जाति हैं इस समझ के, गिरे हुए जाति इस समझ के छोड़ा जाता है? हमको भी उस समाज में विधानसभा में बैठने का हक दिया जाए कि सरकार से हम एग्री करें, कुछ भी दुख तकलीफ बोलें कि हमको ये मांग है वो मांग है, तो हमको सुना जाए। लेकिन वो सीट हमको सरकार क्यों नहीं देते हैं? क्या समझ के कि गिरे हुए आदमी है, हरिजन है, नरक पैखाना साफ करते हैं, ये समझ के दिया जाता नहीं। हम लोग भी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, हमको भी मिलना चाहिए एक सीट, हमको भी सरकार पर हक है। और दूसरी समस्या है हमारे निगम का, कि निगम का अत्याचार इतना आगे बढ़ गया कि हर कमाने, हर टेबल पर पैसे से बात करते हैं। सही ढंग से हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता है, 2-2 महीना 3-3 महीना हो जाता है, टाइम पर पैसा नहीं मिलता, टाइम पर सर्विस नहीं मिलता, टाइम पर कोई सुविधा नहीं देता कि बाल बच्चा के शादी ब्याह करें। हम लोग के 25,000 30,000 सर्विस पीएफ देता है, जामा पैसा देता है, चप्पल खिया जाता है हम लोग के पैसा निकालने में, समय पर मिलता है नहीं। हम लोग के बेटा बेटी के शादी भी नहीं हो सकता है, कर्जा से हम लोग देख भी क्यों।
उस अधिकार में हम सरकार का नौकरी क्यों करें, क्यों गंदगी साफ करें कि कोई कुछ सुविधा नहीं हमको, कोई समाज हमको सुविधा नहीं दे रहा है। एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि कोई सुनने वाला है, चिराग पासवान तो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं। नहीं, ये बात नहीं है। हम लोग के हरिजन कोटा के हिसाब से कोई डोम के सुनने वाली बात नहीं है। जहाँ अगर कह दिए तो हाँ हाँ करके रह गया, और बात के फैल में बंद करके रख देते हैं, हमारी फैल में हमारी कहानी बंद करके रख देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं लोग। इसलिए ऊपर से कोई दबाव नहीं है कि इन लोग को देखा जाए। अगर दबाव सही ढंग से रहते हैं तो आज हमारे इतना दिक्कत नहीं है। हम लोग को सर्विस करते हुए हम लोग के बाल बच्चा पढ़ती नहीं है, पढ़ाई के चलते पैसा के चलते पढ़ाई छूट जाता है, किताब न किनाता है, स्कूल के फीस जमा नहीं होता है। सरकारी स्कूल में भेजते क्यों नहीं? सरकारी स्कूल में पढ़ाया? सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाएगा? सिस्टर लोग वहाँ तो बैठ के कहानी जपते रहता है, अपना काम करते रहता है, सूटर बिलने लगता है, ऊन बिलते रहता है, कोई लफड़ा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं हुआ, कोई साधन नहीं है। समय से वेतन अगर ठीक है सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई है, ठीक है मानते हैं, तो नहाने धोने के लिए साबुन चाहिए ना, साबुन के लिए पैसा चाहिए ना, कपड़ा पहनने के लिए पैसा चाहिए ना, पेट में अन्न के लिए रोटी खरीदेंगे तभी ना, पैसा रहेगा तब ना खरीदेंगे, तब ना उसको खिला पिला के सरकारी स्कूल में भेजेंगे। हर महीने सरकारी स्कूल तो हम लोग को पैसा नहीं दे रहा, जो कमा रहे वो भी पैसा मेरा नहीं मिल रहा, आखिर हम किस तरह जाएँ? अभी देखिए हाल फिलहाल में सरकार दिया कोरोना वाले पैसा हमारे 4,500 रुपया, तो 2 विभाग में दे दिया है, एक विभाग में देवे नहीं कर सका, तब पैसे नहीं। आखिर पैसा गया था कहाँ? केंद्र सरकार से आया था पैसा, तो गया कहाँ पैसा? 2 महीना, 3रा महीना कल से चढ़ने वाला, अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ। 2 महीना हो गया। अब बताइए उस स्थिति में हम लोग क्या करके खाएंगे? ये सरकार तो सुनता नहीं है, इसलिए हमारे सीट नहीं मिलने के कारण ये आवाज़ हम लोग नहीं उठा सकते हैं। अगर आवाज़ उठाते हैं थोड़ा बहुत तो वो पीछे में दब के रह जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत जैसा कि उन्होंने कहा कि नगर निगम थोड़ा सा पीछे हो जाइए, नगर निगम में काम करने वाले लोगों को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं दिया गया। देखिए इस बीच जो है, जब से लॉकडाउन हुआ बिहार है पूरे देश में, तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समय। लेकिन जो लोग पहले से नगर निगम हो, सरकारी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई खास समस्या नहीं, क्योंकि उनको सैलरी जो आते रहे। प्राइवेट कंपनी, बहुत सारे कंपनी जो है वो भी थोड़ी बहुत सैलरी देती रहेगी, ताकि लॉकडाउन में भी आप खाने पीने में आपको दिक्कत नहीं हो। और इन लोगों का खास तौर पे कहना है कि हम मेरे प्रतिनिधि कोई नहीं करता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या यूँ के विधान परिषद, विधानमंडल में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला इन्हें शायद यही वजह है कि इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है। बेशक इनके नाम पर राजनीतिक बहुत होती है देश में, प्रदेश में, हर जगह, लेकिन इनके लिए क्या होती है समस्या? सबसे बड़ा इन लोगों के लिए है, राजनीतिक तो होती है इनके नाम पे, लेकिन इनके लिए करने वाला कौन है? सवाल ये भी है कि सरकार राजनीतिक तो करती है, हर एक दल करती है, दलित की राजनीति करती है, लेकिन दलितों के लिए होता क्या है? क्या दलितों को उठाने के लिए कुछ किया जाता है? क्या दलित बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।